जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर की सेकंड क्लास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी और आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर की सेकंड क्लास। पिछली कक्षा में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम चलते हैं आगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था मैंने, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, ओके। नहीं समझ में आया आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा से आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। एक्चुअल में क्या है, हमारा अगला टॉपिक है क्वांटिटीज, यानी कि जो क्वांटिटीज हमारे पास में होती हैं, जो हमारे पास राशियां होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर को बोलते हैं अदिश और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। भैया बात यह है कि जो राशि है ना हमारे पास में दो तरह की है, एक स्केलर एक वेक्टर। बात है स्केलर क्या होती है, मैं बता दूं स्केलर के बारे में। जैसे हमारे पास कोई भी चीज है, मैं इसके बारे में हल्का सा थोड़ा सा हिंट दूं कि इसमें क्या होता है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस, बस प्लस नहीं, बस मैग्नीट्यूड होता है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, परिमाण प्लस दिशा। इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है परिमाण, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि मेरा जो वजन है 50 किलो है, तो 50 किलोग्राम ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, लेकिन इसमें दिशा तो कोई है ही नहीं। है कोई दिशा इसमें? किधर दिशा की बात कर रहे हैं हम? नहीं। तो जब दिशा नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अदिश, यानी कि स्केलर। दिशा इसमें नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है। वहीं इसमें दिशा होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे एक ट्रेन है, एक जो ट्रेन है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। जो ट्रेन है हमारे पास में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, लेकिन किधर जाती है ये नहीं बताया। इसका दिशा नहीं बताई ना। हाँ, तो दिशा नहीं बताई तो कौन सी क्वांटिटी है? ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश। लेकिन वहीं मैं बोलूं कि एक ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली की ओर जा रही है, दिशा पता लग गई कहां जा रही है। ठीक है, तो जब दिशा हमें पता लग जाती है तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर, यानी कि सदिश दिशा के साथ। बात समझ में आ गई। तो वे यूनिट्स, वे इकाइयां या वे राशियां, वे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो, उन्हें बोलेंगे हम वेक्टर। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, उसे बोलेंगे हम स्केलर, यानी कि अदिश। बात समझ में आ गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है, कौन सी वेक्टर और कौन सी स्केलर है। अगली बात करते हैं हम। मोशन हमारे पास में होता ही है। मोशन हमने बताया था आपको, मोशन दो तरह का है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, असमान, असमान चाल या गति, मोशन। पहले इसके बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है, देखो मोशन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ दूरियां तय करते हैं और कुछ हम समय लेते हैं तय करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ए से जो बी की दूरी है वो 20 किलोमीटर है, यहां भी 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है। बस समझ में आ गई। अब एक जो ट्रेन है वो ए से चलना शुरू करती है, बी पे पहुंचती है, 2 घंटे लेती है। ठीक है, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी को तय कर रहे हैं, 2 घंटे लिए। आगे जब चलती है तब भी 20 किलोमीटर चलती है, फिर 2 घंटे लेती है। और फिर आगे चलती है, 20 किलोमीटर चलती है, फिर 2 घंटे लेती है। मतलब ये कि बराबर दूरी को बराबर समय में तय करती है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करती है। और अगर ऐसा हो पाता है
कि हम सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल करते हैं, कवर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल या एक समान गति। बात क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जो हमारी दूरियां होती हैं, उन दूरियों को ट्रेवल करने में हम बराबर समय नहीं लेते, या तो समय हम कम लेते हैं या समय हम ज्यादा लेते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। यहां से एक ट्रेन जाती है, वो यहां पे पहुंचने में लेती है 2 घंटे, लेकिन जब वही ट्रेन वापस आती है वहां से यहां पे, तो लेती है 3 घंटे। इसका मतलब दूरी तो उसने बराबर तय करी दोनों ही बारी में, डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल करी, लेकिन एक बार लिए उसने 2 घंटे, एक बार लिए 3 घंटे। इसका मतलब उसकी चाल कम ज्यादा हो गई। तो ये जो मोशन है, ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। जहां पे हम सेम डिस्टेंस को सेम टाइम के साथ में ट्रेवल नहीं कर पाते, वो नॉन यूनिफॉर्म। और जहां हम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम के साथ ट्रेवल कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? अब मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, स्पीड क्या होती है? तो स्पीड के बारे में तो बताया था मैंने कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिफाइन करेंगे इसको कैसे कि व्हेन वी कवर द डिस्टेंस या ट्रेवल द डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम, या पर यूनिट समय, पर यूनिट टाइम। यानी कि जब हम कुछ दूरी को तय करते हैं और दूरी को तय करने में कुछ समय जो लेते हैं, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? उसको हम स्पीड बोल देते हैं। जैसे यहां पे मैं बताऊं आपको, पहले हमने क्या बोला कि 100 किलोमीटर हम चले, तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? किलोमीटर। टाइम कितना? हम 2 थे, तो 2 घंटे। काट देंगे कितना जाएगा? 50। और ये किलोमीटर, और ये वाला बट, और ये वाला घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी आ गई। बात समझ में आ गई? यानी कि हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीड। और फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और स्पीड लिखते हैं v से, और डिस्टेंस लिखते हैं s से, और t को लिखते हैं किससे? छोटे t से लिखते हैं टाइम। तो v बराबर s अपॉन t हमारा बनता है फॉर्मूला। अब बात आती है यूनिट की, और मैंने बताया था यूनिट बहुत जरूरी है। तो जो डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो स्पीड की हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। उसको लिख देते हम m और s करके। बात समझ में आ गई? किलोमीटर पर आवर भी होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं SI यूनिट्स की। SI यूनिट्स हमारे पास मीटर प्रति सेकंड होती है। बात समझ में आ गई? ओके। अब बात यह है कि जो हमारा आंसर आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? बताओ बताओ। ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा है ही नहीं। अगर इसमें दिशा होती तो ये होती वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो आज यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।